दिल्ली के स्कूलों में मिड डे मील को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया है। दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने साफ कहा है कि मिड डे मील में गड़बड़ी करने वाली एनजीओ पर सख्त कार्रवाई होगी। औचक निरीक्षण में कई खामियां सामने आने के बाद दोषी संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है। दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति ने मिड डे मील योजना की समीक्षा की। शिक्षा समिति ने फैसला लिया कि औचक निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और मात्रा में कई कमियां पाई गईं। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा समिति ने साफ किया है कि जिन एनजीओ के खिलाफ शिकायतें सही पाई जाएंगी उन्हें तुरंत प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। समिति का कहना है कि निगम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चों को अच्छा खाना मिले, ये हमारी प्राथमिकता है और सदैव हम अपने जितने भी एनजीओज हैं जिनके माध्यम से मिड डे मील 1514 स्कूलों के अंदर आज दिया जाता है, उस पर हम निरंतर उनकी गुणवत्ता को, उनके सभी सप्लाई का माध्यम क्या है, वो टाइम से पहुँचे, इन सब का ध्यान निरंतर शिक्षा विभाग की ओर से और शिक्षा समिति की ओर से किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमें कोई कमी मिलती है हम तुरंत उस पर एक्शन भी लेते हैं ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिल सके। बच्चे अच्छा खाएंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, यही हमारी सोच है। एमसीडी शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा, मिड डे मील में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन एनजीओ के खिलाफ शिकायतें सही पाई जाएंगी उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा और निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। देखिए, इस बार हमने विशेष रूप से नंबर 1 तो गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कंपटीशन होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो है कोई भी कंपनी या कोई भी एनजीओ होगी वो अपनी गुणवत्ता को बनाए रखेगी। तो हमने एक प्रयास किया है कि इस बार 45,000 से ज़्यादा बच्चों को किसी भी एनजीओ को, इंडिविजुअल को नहीं देंगे। और दूसरा, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उनके ऊपर चेक भी पूरे लगाए गए हैं। और साथ में हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो जितनी भी एनजीओज हैं उनके ऊपर जो है निरंतर चेक होता रहे और वो लोग इसके अलावा सीएसआर के माध्यम से क्या दे सकते हैं उसको एक एडिशनल पॉइंट भी हम देंगे कि जो तो एक हमारा फिक्स मेन्यू है ही, इसके अलावा भी बहुत सी एनजीओज को सीएसआर के माध्यम से फंड मिलता है, तो वो अगर एक्स्ट्रा देंगी तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मिड डे मील की नियमित मॉनिटरिंग, लैब जांच और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा रसोई कर्मचारियों के मुद्दों और स्कूलों में स्टाफ की कमी को लेकर भी चर्चा हुई ताकि व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। योगेश वर्मा ने कहा कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता की लगातार जाँच हो और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हमारा उद्देश्य बच्चों को बेहतर और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। देखिए, हम लोग सदैव अपने अपने स्कूलों में भी निरंतर चेक करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशंस को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वो महीने में कम से कम 1 से 2 बार उन किचन में जाएं और उनको चेक करें, उनका स्टॉक चेक करें, उनकी गुणवत्ता को चेक करें, वहाँ पर सफाई है या नहीं है। और मैं स्वयं भी जो है सभी स्कूलों में जाता हूँ, सबसे पहला काम ही यही होता है। हम पूछते हैं कि मिड डे मील आया, कितने बजे आया, वो कैसा था। और मैंने बहुत बार खुद भी स्वाद चखा है। 1-2 बार मुझे जब कमियाँ मिली तो मैंने उसी वक्त डायरेक्टर एजुकेशन को कहा, तो हमने 2-3 एनजीओज को उनका फाइन भी लगाया है और उन्होंने उसका जमा किया है। मिड डे मील जैसी महत्वपूर्ण योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना अब निगम की प्राथमिकता है। देखना होगा कि सख्त कार्रवाई के बाद व्यवस्था में कितना सुधार आता है। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।